हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी में दूसरे अंक में तृतीय दृश्य बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम तृतीय दृश्य में बात करते हैं। तो यहाँ पे ढोल मजीरे की आवाज़ समाप्त हो जाती है। तो कथावाचक बताते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राजा को पुत्र लाभ नहीं होता वह रंके के समान है, और राजा यह लोक नहीं, दोनों लोग परलोक भी खो बैठता है। वंश के आगे चलाने वाला कोई नहीं रहता। सत्ता संपत्ति का उत्तराधिकारी, पितरों की आराधना करने वाला, बाप दादा की यश और अधिक उज्जवल बनाने करने वाला पुत्र ही होता है। तो वो ना होने के कारण उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो देवी और भद्र पुरुषों उसी घर परिवार के समाज की राज्य की गाड़ी चलती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि जिसके पुत्र नहीं वह राजा रंके के समान है। तो अयोध्या को छोड़कर गालो और माधवी चलते चलते काशी पहुँचते। गंगा जी के तट पर बसी देवों की नगरी काशी के सिंहासन पर महाराज दिवोदस विराजमान है। प्रजा उन्हें रसिक राजा दिवोदस कहकर पुकारती थी, क्योंकि वह कला प्रेमी राजा थे। सारा समय रास रंग में लीन रहते थे। सोने की सैया पर सोते हुए भी राजा दिवोदस पुत्र के लिए लायित रहते थे। उनके रनिवास में 35 रानियां थी, पर पुत्र लाभ एक से भी नहीं हुआ था। जैसे भौरा फूलों पर मुग्ध होता, वैसे ही स्त्री के प्रति आसक्त होते थे। माधवी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गए। उनके पास भी 200 अश्ववेगी घोड़े थे। उन्होंने अपने गुरु भृगु महाराज के सौजन्य से प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे काशी के राजा दिवोदस का प्रसाद है, महल है, और कच्छ में रसिक राजा दिवोदस शरीर में दुबला पतला है और बड़ी बड़ी मूछें हैं। चाल ढाल में यह दिखाने की कोशिश करते कि बड़ा सूरवीर है और उनका सूरवीर सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है। अपने सौर पर मुग्ध है, भड़कीले रेशमी वस्त्र पहने हैं, बाजू पर कंगन, गले में मोतियों की हार, आँखों में काजल, कलाई पर फूलों के गजरे, और बार बार छाती फुलाते हैं, मूँछों पर रहते हैं, और दासी पंखा जल रही है, दूसरी ओर पीठ पर चंदन लगा रही है। तब वहाँ पे पास में विदूषक बैठा। तो दिवोदस विदूषक माधवी से बात करते कि अच्छा, तो तुम ययाति पुत्री हो। तो माधवी बोलती, हाँ महाराज। दिवोदस, तो हमारे पास कैसे वस्त्र पहन कर आई हो? इन वस्त्रों से तो दूर से ही बास आ रही। माधवी के ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। तब तो तुम हमें रिझाओगी कैसे ऐसे वस्त्रों से जिससे बांस की लपटें उठ रही है? लगता है पिता के आश्रम में सारा दिन कौवे ही उड़ाती रहती हो। तब गालो आगे आकर बोलता है, महाराज, माधवी एक बार अयोध्या के महाराज हरिहर्ष के महल में रह चुकी है। तब दिवोदस बोलता, अच्छा लगता तो है कि सीधे जंगल से चली आ रही है। माधवी से पूछता है कि तुम काम कीड़ा जानती हो या केवल हवन यज्ञ करना जानती हो? माधवी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। तब विदूषक से कहता है कि पता नहीं स्त्री हमारी ओर क्यों खींची चली आती। तब विदूषक बोलता है कि आपके शौर्य के कारण। तब दिव्यदस बोलता है, जब कभी हम रथ पर निकलते तो नगर की अट्टालिकाओं में स्त्रियों से खचाखच बढ़ जाती। तब विदूषक बोलते, आपके रूप को निहारने के लिए महाराज। तब आगे दिवोदस अपनी बड़ाई करता कि जब हम किसी वाटिका में टहलते हैं तो कितने ही लोग पेड़ पौधों के पीछे हमें ताकते रहते, लगता है पेड़ पौधे पर लगे फूल भी हमारी ओर मुड़ गए हैं। तब विदूषक बोलता है, आपके रूप सौंदर्य का रस लेने के लिए महाराज। दिवोदस फिर आगे बोलता है, ऐसा ही जान पड़ता है। तो शीशा उठाकर दिवोदस अपना चेहरा विभिन्न एंगल से देखता है। माधवी से बोलता है कि तुम भी हमारी तरफ खींची चली आई, जैसे सावित्री सत्यवान की ओर खींची चली गई थी, जैसे लक्ष्मी नारायण की तरफ रुक्मणी कृष्ण की ओर क्यों, कैसा रहा? तो विदूषक बोलता, महाराज ये तो कविता हो गई। तब दिवोदस उत्साही होकर बोलता, जैसे शकुंतला दुष्यंत की ओर, जानकी राम की ओर, और जैसे अदिति कश्यप की ओर, गंगा सागर की ओर, वैसे ही तुम्हारा नाम क्या है? तब गाला बोलता, माधवी है। तो दिवोदस बोलता है कि वैसे तो माधवी दिवोदस की ओर खींची चली आई है। तो विदूषक वाह वाह बोलता उसकी कविता के लिए। दिवोदस बोलता, काम कीड़ा जानती हो ना? तब माधवी चुप खड़ी रहती है।
तो दिवोदास विदूषक से बोलता है कि स्त्रियाँ श्रृंगार तो बहुत करती पर काम कीड़ा कुछ भी नहीं जानती। पहली हमारी पहली रानी जब पहली शयन कक्ष में आई तो सभी आभूषण पहनकर आई थी। उसे इतना भी नहीं मालूम था कि काम कीड़ा में आभूषण चुभते हैं। हमारा सारा शरीर छिल गया था। दासी से बोलते हैं कि उसकी पीठ पर चंदन लगा रही है। तनिक गुस्सा होते हैं कि चंदन लगा रही हो और दीवार पर लिपाई कर रही हो, तुम चंदन लगाना कहती हो, तुम्हारा कोई प्रेमी है? तब दासी शर्मा जाती है। क्या तुमने उसे कभी चंदन लगाया है? उसके शरीर पर भी क्या गारा लेपती हो जैसे हम पर लेप रही हो? तब विदूषक महाराज से दिवोदास से बात कर रहे होते कि महाराज, चंदन तो स्त्रियाँ लगाते, राजन पुरुष नहीं लगाते, पुरुषों में तो केवल आप ही लगाते हैं। तब दिवोदास बोलते क्यों शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा कि केवल स्त्रियाँ ही चंदन लगाए? तब विदूषक बोलता है कि स्त्रियाँ चंदन लगाए तो उससे पुरुष की कामुकता बढ़ती है। तब दिवोदास विदूषक के क्वेश्चन का आंसर देता है कि और यदि हम चंदन लगाए तो स्त्रियों की कामुकता नहीं बढ़ेगी? क्यों स्त्रियाँ हमारी छाती पर अपना सिर रख देती हैं? तो विदूषक बोलते क्योंकि आपका हृदय बड़ा है, विशाल है, आपके शौर्य के कारण। दिवोदास मुस्कुरा जाते, ऐसा ही छाती फुलाता, मूंछों पर ताव देता, जानते पुरुष का आकर्षण किस में होता है? तो विदूषक बोलता, महाराज आपका तो मुझे मूंछों में ही लगता है। तब दिवोदास फिर स्माइल करता है, ऐसा ही है। शीशा उठाकर अपनी मूछें देखता है, उन्हें ऐठता है। विदूषक से फिर पूछता है कि विदूषक बोलता है कि ऐसी मूछें तो अच्छे कर्म करने पर ही मिलती है, आपकी मूछों से आपका शौर्य झलकता है। दिवोदास बोलते हैं, क्या हमारी भौहों से नहीं झलकता? कमान की तरह तनी हुई है हमारी भौहें, भौहों को नचाता है। पर हमसे पूछो तो हमारा सबसे बड़ा आकर्षण हमारी आँखों में है। शीशा देखता, जब हम किसी स्त्री की आँखों में आँखें डाल देते हैं तो उसकी सांस धौंकने की तरह चलने लगती है। तब विदूषक बोलता है क्योंकि आपकी देखने में कामुकता होती है। महाराज आप रसिकों में सबसे बड़े रसिक है। तो दिवोदास मुस्कुरा देता है। तो माधवी की ओर देखता है, तो तुमसे पुत्र लाभ होगा। तो माधवी चुप रहती है, गालों की ओर देखकर, क्यों युवक, तुम्हारी प्रार्थना में हम स्वीकार कर लें तो पर कौन जानता है कि हमें इससे पुत्र लाभ हो गया या नहीं। तब गालव बोलता कि महाराज अयोध्या के राजा हर्यश्व को भी पुत्र लाभ हुआ। तब दिवोदास विदूषक से बोलता है, अभी तक तो जो रानियां हमारे निवास में आई उनसे हमें पुत्री लाभ ही हुआ है। इस समय 17 पुत्रियां हमारे महल की शोभा बढ़ा रही है। परिचारक को आवाज़ देता है, परिचारक आता है तो परिचारक महाराज की जय वो बोलता है कि महाराज मुनिराज भृगु की ओर से एक साधु आए हैं। तो दिवोदास बोलता है कि यज्ञ संपन्न हुआ, उन्हें अंदर लेकर आओ। साधु आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आज ही यज्ञ की आहुति संपन्न हुई है। मुनिराज ने भविष्यवाणी की है कि देवगढ़ आपके से प्रसन्न है। दिवोदास बोलता कि मुनिराज के अनुग्रह से हम अभिभूत हुए हैं। तब साधु बोलता, आज ही अनुष्ठान संपन्न हुआ है। महाराज मुनि के आशीर्वाद से आपके वंश में शीघ्र ही वृद्धि होगी। दिवोदास बोलती है, वृद्धि तो पिछले 20 वर्ष से हो रही, पुत्र की नहीं पुत्री की। साधु, वीर पुत्र की महाराज। तब दिवोदास बोलता है कि क्या सचमुच हमें पुत्र लाभ होगा? साधु बोलता है, हाँ महाराज। तब दिवोदास बोलता है कि भाग्य बली है, जिस स्त्री से हमें पुत्र लाभ होगा वह हमारे सामने प्रेम की झोली फैलाए हुए खड़ी। क्या सचमुच 17 बेटियों के बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा? साधु बोलता है, वीर पुत्र आपके शत्रुओं का नाश करेगा। दिवोदास बोलते हैं, वही हमारे शत्रुओं का नाश करेगा, पर उससे तो बड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे। शत्रु हमारे राज्य की सीमाओं पर घने बादलों की तरह सारा वक्त मंडराते रहते। साधु बोलता है, गुरु महाराज इसके लिए भी कोई अनुष्ठान करेंगे। दिवोदास बोलते हैं कि गुरु महाराज से कहें कि वो ऐसा अनुष्ठान करे कि हमारे शत्रु हमारे राज्यों के लक्ष्य करे कहीं पर दुर्भिक्षा की व्यवस्था कर दे तो कहीं पर महामारी की। इस बीच हमारा चक्रवर्ती वीर बड़ा हो जाएगा। साधु बोलते, जो आज्ञा। दिवोदास, अपने राज्य की रक्षा पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ब्राह्मणों से अश्वमेघी घोड़े तक खरीद ले। हमें डर है कि किसी दिन हमारे शत्रु इन घोड़ों को भगा कर ना ले जाएं। साधु बोलते कि जो आज्ञा महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। साधु चला जाता है और फिर गालव आगे बढ़ता है। तब गालव से बोलता है कि तुमने सुन लिया भृगु महाराज का संदेश? तो गालव बोलता, सुन लिया महाराज।
दिवोदास बोलते कि हम इस युवती को अपने रनिवास में रखेंगे। पुत्र लाभ होने पर तुम्हें अश्वमेघी घोड़े दे देंगे। 200 अश्वमेघी घोड़े गिनकर, एक न कम न एक ज़्यादा, इस भेलनी को मुक्त भी कर देंगे। पर यदि पुत्र ना हुआ तो 18वीं बेटी हुई तो तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। माधवी को सिर से पाँव देखकर बांदी को बुलाता है और बोलता है, इस वन्य कन्या को लेके जाओ, स्नान कराओ, 16 श्रृंगार कराओ और आभूषण मत पहना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये अंक लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।